से पधारे प्रोफेसर परमेश्वर पांडे जी राजनीति विज्ञान से और क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से युवा कार्यक्रम खेल एवं मंत्रालय से श्री राजेश तिवारी जी और युवा अधिकारी लखीमपुर माई भारत पोर्टल माई भारत से श्री संकल्प शुक्ला जी, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य आज जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं वो अध्यक्ष लोक अधिकार मंच और लगभग 3 दशकों से अधिक लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सदस्य, साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सदस्य एवं भोपाल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सम्मानित सदस्य के रूप में आपने विद्यार्थियों और शिक्षक हितों और मां सरस्वती के मंदिर की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, मुख्य अतिथि जी निःशक्तों के संबल हैं। आप अगर साथ खड़े होने मात्र से, आपके साथ खड़े होने मात्र से स्वयं में शक्ति की अनुभूति होने लगती है कि आप हैं तो चाहे जैसी परिस्थितियां आ जाएं, आप साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के अंदर यह भाव है। यह विश्वास केवल मेरा ही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय में 50 से अधिक शिक्षक जिनकी सेवाएं समाप्त होने की कगार पे थी, आपके ही कारण आज वो सेवा में बहाल है और बहुत से सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। तो शिक्षक हितों के लिए आप सदैव संघर्ष करते रहे हैं। आपके एक आह्वान पर मैंने लखनऊ में देखा है, सारे लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक आपके आदेश पर एक पैर पे खड़े हुए मैंने आपके यहां देखा है। और छात्र राजनीति से जो आज विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, न जाने कितने विधायक आपसे कटहरा सीखे हुए हैं राजनीति का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जज्बात, ये लखनऊ की सरजमी स्वयं इस बात की साक्षी है कि विधानसभा में कम से कम 20 विधायक आपके पैर छू करके कटहरा सीखे हुए हैं। और इतना ही नहीं, देश की रहनुमाई आज कर रहे केंद्रीय मंत्री के रूप में बहुत से लोग आपकी राजनीति के 75 के दौर के साथी रहे हैं, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री जी जो आपसे अत्यधिक स्नेह रखते हैं और गोरक्ष पीठेश्वर आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सानिध्य आपको अक्सर मिलता रहता है। इतना ही नहीं, जब छात्र राजनीति में आप थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, जब 77 का चुनाव लड़ा था आपने, वो दौर आपातकाल का था। और यहाँ जो बैठे हैं बच्चे, ये आपातकाल के बारे में नहीं जानते हैं। मेरी भी उम्र 3 साल की उस समय रही होगी, तो उस दौर की जो कहानी है वो आपके श्रीमुख से हम लोग अवश्य सुनेंगे। और मैं क्या कहूं, जो आपकी पुस्तक मेरी अशेष यात्रा है, जो सन 75 से लेकर के 50 वर्षों की कहानी, जो अनकही कहानी है, वो चाहे संजय गांधी के बारे में हो, वो चाहे संजय सिंह के बारे में हो, चाहे वो जगदम्बिका पाल के बारे में हो, आदरणीय जितने भी आज जनप्रतिनिधित्व हैं, वो आपके कमरे पे ठहर करके आपके साथ राजनीति का गुरु मंत्र आप लोगों ने एक साथ पढ़ा और सीखा है। और इतना ही नहीं सर,
माँ गोमती की सफाई में जो लोक अधिकार मंच है, उसकी जो उसके द्वारा जो आपने गोमती की सेवा की है वो अविस्मरणीय है और आज भी सभी लोग उसको याद करते हैं। आपकी जो पुस्तक अशेष यात्रा है जो मेरे पास है, मैं अभी मंच पे लाना भूल गया हूँ, जो मेरे बैग में रखी हुई है, उसके विमोचन के समय में भी मैं वहां उपस्थित था और आपके जो जिगरी यार श्री मोहम्मद आरिफ जी हैं जो आजकल गवर्नर हैं, उनके हाथों से यह विमोचित हुई है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय बलिया के श्री चंद्रशेखर जी हैं, वो आपके परिवार की जिम्मेदारी में रहे हैं। ये भी इसलिए आपका जो सानिध्य है, चंद्रशेखर जी से आपकी वैचारिक मतभेद रहा है, लेकिन चंद्रशेखर जी भी आपको बहुत मानते हैं और बीपी सिंह जी के साथ जो आपका रिश्ता है वह किसी से अनजान नहीं है। और अमेठी के संजय सिंह जी, जिनका जो आपका छात्र जीवन में जो जुड़ाव रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। क्या क्या बताऊं और क्या क्या छोड़ूं। राजनीति में अगर बहुत कुछ सीखा गया है लोगों ने तो आपसे सीखा है, ये अलग बात है। राजनीति में सब कुछ संभव है, असंभव भी है। जिसको जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जिसको वहां नहीं होना चाहिए वो आज वहां है। राजनीति बड़ी तिलस्मी दुनिया है जिसको कि हम सब अपनी नजरों से हर दिन प्रतिदिन देखते हैं। केवल दो शब्द आपके बारे में कहूंगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसे मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं कर सकते। आज हमारे बीच में आपातकाल से जुड़े हुए प्रोफेसर प्रेमचंद गुप्ता जी, जो हमारे महाविद्यालय में विभाग प्रभारी के रूप में रहे हैं और आपातकाल का वो दौर भी आपने देखा है, जेल की वो सलाखें भी आपने देखी हैं और आपके बगल की जेल में ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कई दिनों का आपका सानिध्य भी रहा है। तो ऐसी विभूति को इस नेहरू सभागार में पा करके हम सभी लोग धन्य हैं, आह्लादित है कि आज 1975 से 77 तक का दौर इस प्रांगण और इस परिसर में उस आवाज को सुनेंगे जिसको कि हम लोगों ने, जिसको कि इन लोगों ने देखा है। और अनिल सर के बारे में तो एक बात बताना भूल गया है, जेपी आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, जिसने जेपी आंदोलन जो समग्र क्रांति का नारा हुआ था, मुझे याद है सन 78-80 में जब मैं कानपुर में था पिताजी के साथ, तो वो जेपी आंदोलन के बारे में बताते करते एक दीवानगी थी जयप्रकाश के प्रति, जिसे हम लोग तो नहीं लेकिन आप लोगों ने आंखों से देखा है। उसी दौर की उपज अटल जी हैं, राजनाथ जी हैं और उस दौर को आपने देखा और सानिध्य भी प्राप्त किया है। और हमारे मध्य जो उपस्थित हैं विजय सिंह वाईडी कॉलेज से, ये अभी बहुत छोटे हैं इसलिए इनको आशीर्वाद ही दूंगा। और हमारे मित्र प्रेमचंद पांडे, प्रोफेसर परमेश्वर पांडे जी मेरे 25 वर्षों के साथी रहे हैं, बीएचयू से आपकी पीएचडी है और रैया में हमारे साथ पढ़े और पढ़ाए हैं, साथ में भोजन किए हैं, तो एक दोस्ताना है। आजकल मोहम्मदी डिग्री कॉलेज में आप प्राचार्य के पद पर सुशोभित कर रहे हैं। और हमारे बगल में जो बैठे हैं हरिहर सिंह जी आदरणीय, और आप सर्वोदय आंदोलन के में आप सक्रिय रूप से सहयोग किए हैं और क्षेत्रीय कार्यालय युवा कल्याण मंत्रालय से जो आए हैं, युवा खेल मंत्रालय से राजेश तिवारी जी, आप तो अब अधिकारी बने हैं, जब आप पढ़ते थे हमारा आपका सानिध्य तब से है। ये तो संयोग की बात है कि आज आप युवा अधिकारी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। करीब 20 वर्षों से मेरा संपर्क, जब आप
पढ़ते थे उस वक्त आप हमारे संपर्क में आए थे लखनऊ में, और संकल्प जी आपसे चंद घंटों चंद मिनटों की ही बात हुई है, लेकिन इतना आत्मीय रिश्ता आप कैसे जोड़ लेते हैं, यह आपकी जो व्यक्तित्व है इसकी मैं सराहना करता हूँ। और वाईडी कॉलेज से हेलो, हमारी आवाज में ही इतना है कि हम बोल लेंगे, ठीक करो। हेलो, वाईडी कॉलेज से सौरभ जी आए हुए हैं, मेरा अनुज अमित भी आया हुआ है, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जिसका नाम मैं नहीं जानूं, शेखरपुरी जी हैं और सब लोग हैं, सभी को मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ